यहाँ पहुंच चुके हैं। उनके साथ में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर और राजीव रंजन जी मौजूद हैं। कांग्रेस के कई नेता यहाँ पर पहुंचे हैं और वो यहाँ पर उनका स्वागत कर हैं। उनके साथ वो मिलकर जो है वोट की अपील करेंगे। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, यशवंत सिन्हा आज से सीधे तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, यशवंत सिन्हा सीधे हजारीबाग रवाना होते हुए, वो मीडिया से यहाँ बातचीत नहीं किए हैं, सीधे वो हजारीबाग के लिए रवाना। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पर वो समर्थन मांगने के लिए आए हैं, वोट मांगने के लिए आए हैं। तो जो यूपीए के फोल्डर में तमाम राजनीतिक दल हैं, क्या उनका साथ इनको मिलेगा? यहाँ एक संकट की स्थिति जरूर पैदा हुई है, क्योंकि पहले ही जेएमएम ने द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने की घोषणा कर दी है। अब यहाँ पर अकेला पड़ता हुआ दिख रहा है। कांग्रेस और आरजेडी जो है सिर्फ साथ दे सकती है। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि ये जो राष्ट्रपति पद का चुनाव है, ऐसे में लगभग आंकड़े जो है वो द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में है। लेकिन फिर भी ये वोट की अपील जो है लगातार विपक्षी के दलों से कर रहे हैं। और इसी के तहत आज वो यहाँ रांची एयरपोर्ट पहुँचे हैं। कल रांची में वो बैठक करेंगे। अब देखना होगा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से यशवंत सिन्हा मुलाकात करते हैं या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जिस तरह से पहले ही घोषणा कर दी गई है जेएमएम की तरफ से, तो ऐसे में क्या एक महज औपचारिकता ही पूरा होगी, ये बातें जो है देखने वाली होगी। लेकिन कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी हैं, उनसे जानते हैं जाकिर क्या कुछ। विपक्ष के साझा उम्मीदवार है वो अभी आए हुए थे, यशवंत सिन्हा आप आगवानी करने आए। हाँ। क्या कुछ उनका प्रोग्राम है और कैसे? कल हम लोग 12 बजे बैठेंगे, उनके साथ सारे विधायक हमारे होंगे और सभी लोग मिल करके जो रणनीति बनानी है, किस तरह से चुनाव में पार्टिसिपेट करना है, किस तरह से वोटिंग करनी है, वो सारी बातों की जानकारी दी जाएगी। जो आपके एक महत्वपूर्ण सहयोगी है जेएमएम अगर कहे, तो वो अब जो है एनडीए के उम्मीदवार जो द्रौपदी मुर्मू है उनका समर्थन कर रही है। देखिए, आदरणीय गुरुजी ने ये फैसला लिया है तो निश्चित रूप से कुछ सोच समझ करके लिया होगा और बहुत सारी स्थितियां और परिस्थितियां देखने के बाद ये सारी चीजें होती है। महामहिम बहुत गरिमामयी पद का चुनाव है, इसको बहुत तरीके से देखा जाना चाहिए। और हम समझते हैं जिस आधार पे हमने सरकार बनाया था उसमें हम लोग अपेक्षा जरूर करते थे कि झामुमो भी सहयोग करेगा, लेकिन बहुत सारी चीज़ों को देखने के बाद उन्होंने निर्णय लिया है। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि गठबंधन है, गठबंधन है, विलय नहीं हुआ है पार्टी का, गठबंधन के साथ ही हैं, उन अपने वो लेने के लिए, निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं। संख्या का गणित जो है वो नजर नहीं आ रहा है। बनी राष्ट्रपति संख्या लेकर के समन्वय समिति में क्यों नहीं बैठक हुई? समन्वय समिति जो बनी थी, देखिए, समन्वय समिति राज्य सरकार के निर्णयों और जो हमने जनता से वायदे किए हैं उन बातों को लेकर के बनी है, वो महत्वपूर्ण है। उन चीजों को लेकर के हम बात कर रहे हैं। और ये भी आप देख रहे होंगे कि जिस तरह से आज हमने पेंशन जो पुरानी योजना थी उसको लागू करने का निर्णय लिया, हमने 100 यूनिट बिजली फ्री देने का निर्णय लिया है। ये सारी चीजें हम लोगों ने जो वचन पत्र और मैनिफेस्टो के माध्यम से हमने वायदे किए थे गठबंधन में, वो सब हम कर रहे हैं। इस फैसले से गठबंधन पर कोई असर नहीं? कोई असर पड़ता तो आज इतना जो बढ़िया कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत जो है हम लोगों ने जो निर्णय लिए हैं, हमारी कैबिनेट ने लिए है और सभी हमारे मंत्रीगण थे, सबके समक्ष फैसला हुआ है। राज्य के लिए बहुत खुशी की बात है और हम समझते हैं जनता को जब केंद्र बिंदु में रख के निर्णय होते हैं तो वो अच्छी ही होता है। अगर राष्ट्रपति चुनाव की बात करेंगे तो संख्या बल जो है वो पक्ष में नहीं दिख रहा है। देखिए, जब तक चुनाव नहीं हो जाता है तब तक संख्या बल का कुछ नहीं कहा जा सकता है। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी बातें हैं, वो जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता है तो फिर चुनाव का मतलब क्या रह जाएगा? क्या सहयोगी पार्टी को समझाने की भी कोशिश की जाएगी? नहीं, देखिए, उन्होंने जब निर्णय कोई ले लिया है तो समझाने और समझने की बात नहीं है। हमारी पार्टी का हम निर्णय लेते हैं, अपनी पार्टी का हम निर्णय लिए हैं और हम लोग उनको सहयोग कर रहे हैं। तो देख सकते हैं। तो ये आपने सुना कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी का। उनका साफ तौर पर कहना है कि तमाम राजनीतिक दल के जो निर्णय है वो स्वतंत्र होते हैं, किसी पर किसी तरह का प्रेशर नहीं दिया जा सकता है। जो गुरुजी ने फैसला लिया है वो बहुत कुछ चीज़ों को सोचकर, समझकर, देखकर फैसला लिया है। ऐसे में अब ये देखना होगा कि
जो अंतिम क्षण है चुनाव को लेकर के, उस समय क्या होते हैं। हालांकि आंकड़े जो हैं वो एनडीए के पक्ष में है राष्ट्रपति चुनाव को लेकर के, लेकिन आखिरी वक्त तक कोशिश यूपीए की तरफ से भी किया जा रहा है और हर चुनाव में ये दृश्य जो है देखने के लिए जरूर मिलता है। अंतिम क्षण तक जो प्रत्याशी होते हैं वो ये अपील करते हैं कि जीत जो है उनकी सुनिश्चित हो, जो वोटर हैं वो उनके पक्ष में वोट करें। अपने सहयोगी विकास के साथ मदन सिंह।